नारायण 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 नारायण। सब वृत्तियों के शांत करने के लिए बात पूछते हैं। मन में अच्छे संकल्प आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो ऐसे होकर के सहजावस्था कैसे प्राप्त की जाए, इसीलिए उत्तम उपाय क्या है? कोई प्राणायाम बताते हैं, कोई बताते हैं। देखो, उत्तम और अधम ऐसे देखते देखते बहुत समय चला जाएगा। अगर आप ठीक तरह से मन को लगाना चाहते हैं तो एक नाम जप है जो आपको प्यारा लगे। राम राम है, कृष्ण कृष्ण है, हरे राम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो उसी नाम को जपने में तत्पर हो जाओ। सीधा सरल उपाय। और कोई कहेगा इससे ठीक होता है, प्राणायाम से ठीक होता है, आसनों से ठीक होता है, धारणा से ठीक होता है, ध्यान से ठीक होता है। आप चलित मत हो। नाम जप एकदम ऐसा कि एक नाम छूटे जितना भी समय खाली न जाए, और प्रत्येक नाम कान से सुनते रहो, बोलते रहो। सुने बिना भी न जाए, एक नाम भी बिना सुने न जाए, उनको सुनते रहो। निगढ़ तो राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ऐसे समय खाली मत जाने दो, इससे सब योग्यता आ जाएगी। और तरह तरह भटकोगे तो समय बीत जाएगा, काम नहीं बनेगा। किसी एक साधन में तत्परता से लग जाओ। तो नाम जप के ऊपर बहुत संतों ने कहा है कि एक नाम से सब काम हो जाता है। तो नाम जप में ऐसे तल्लीन हो कि एक एक नाम को सुनो अपने कान से। ये साधन बहुत बढ़िया है। नाम जप की संख्या की तरफ तो भाई बहनों का ध्यान है, पर नाम की तरफ मन लगाने का ध्यान नहीं है। वर्ष होने पर भी अवस्था नहीं बदलती, और मन लगा दो, सीधी सादी बात है। राम 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 5 भाई ऐसे मन से गिनते रहो और लगा दो, मन गिनते रहो। 100 नाम गिनोते तक बिल्कुल ऐसा कि बीच में भूले नहीं, ऐसे करो। फिर 10, 15, 20 हुए, छूट गया, फिर आरंभ से राम 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 तो चलता रहे। गिनती ऐसे करो, एक एक नाम को गिनते रहो मन से, अंगुलियों से नहीं, माला से नहीं, मन से ही वो गिनते रहो, राम राम करते रहो। देखो, आप करके देखो। नाम जप को कानों से सुनते रहो, और धीरे धीरे को तो मन के कानों से सुनो, और उसमें गिनती करो, हाथ से, अंगुलियों से, माला से नहीं। अब बोल भी नहीं 1 राम 2 राम 3 राम, ऐसे भी नहीं। राम 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 7 बार भाई। राम 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 7 बार। ऐसे बोले नहीं, ऐसे गिनते रखो। अगर 100 बार आप कह दो बीच में मन नहीं जाए तो आप बहुत काम हो गया, बड़ा भारी काम आपका हो गया। फिर उकताओ मत। ये जो बात कैसे वृत्तियां शांत हो क्या हुए, इनकी पंचायती मत पढ़ो। प्राणायाम वैसा ये हो जाएगा। सब अच्छे साधन, साधन सभी अच्छे हैं, परंतु आप एक नाम से पर लग जाओ। सीधा सरल उपाय। सुमेरे तो सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाह पर लोक निभाहू। सुमेरे तो सुलभ, राम राम राम, कृष्ण 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 कृष्ण, क्या हो जो रहा है? हरे 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या जो रहा है? सीधी बात है। मन से गिनती रहो और मन में देखने में हो, नाम जप करते रहो। भूल जाओ तो उगताओ मत, बीच में मन चला जाओ तो उगताओ मत। फिर करो कि 15, 20 हुआ, 21 में मैं भूल गए तो फिर 1 से करो। 30 हो गया और 31 आते ही भूल गए, मन और जगह चला गया, क्या गिनती भूल गए तो फिर आरंभ से करो। ऐसे कम से कम 1 माला तो कर लो। घंटा 2 घंटा में 1 माला हो जाए लगातार
तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भारी काम हुआ आपने, कम काम नहीं है। ऐसे करते रहो, उकताओ मत। 2 घंटा में भी एक माला नहीं हुई, मानो 108 नाम भी निरंतर नहीं हुआ तो कोई अर्थ नहीं। ये करते करते बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ऐसे लग जाओ। भाई कोई ऐसे हो करने वाले, किसने पूछा पता नहीं, तो भाई वो चाहे कि नाम जप करे। हम पहले यहाँ थे ना, 89 की बात है, 1989। उस समय हम रहते चातुर्मास रहे 2 महीना। तो हम 2 हमारे साथ ही थे, शिवराम जी 2 गुरु भाई थे। तो दवालन कुंड पर चले जाते। ये बाबा ये मकान नहीं थे उस समय, कोई वह मकान नहीं थे दवालन में। तो याद आई एक दिन वर्षा आ गई जोर से, वहीं वर्षा में बैठे थे, लताओं में चले जाते और दूसरे वृक्ष से नीचे कटी जाओ, राम 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 राम, एक जाल करो, धुन लगा दो, देखो आप तमाशा। अंदाजा करो, आप लग जाओ, मन मत डुलाओ कि प्राणायाम करो तो ठीक है, वो कहते ये करो, तरह तरह की बातें है। फिर आप जो गुरु जी तो पूछ लो। हमारी सम्मति तो ये है, एक नाम जब में लग जाओ तो बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। लग जाओ एकदम, गीता में लग जाओ, रामायण में लग जाओ, आपको जो साधन बढ़िया मालूम है उस लग जाओ, फिर चिपक जाओ, उसको छोड़ दो, दृढ़ता से उसको पकड़ लो, सब हो जाओ। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तरह तरह करता रहो, उम्र बीत जाएगी, मौत आ जाएगी, कर कुछ होगा नहीं। इस बात हमारी सम्मति ये, एक में लग जाओ। फिर अच्छे संतों से, अपने गुरु जी से, अच्छे महात्माओं से, जहां आपका मन रुचि वहां पूछ लो। हमारी सम्मति तो ये है, सीधी सारी बात। गीता में लग जाओ, गीता में ही लग जाओ, गीता में ही लग जाओ, रामायण में लग जाओ, रामायण पाठ करने में लग जाओ, करते ही रहो, सब ठीक हो जाएगा। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भरे दूर शरण जो आया, कल्प वृक्ष है ये, सब काम ठीक हो जाएगा। लग जाओ, मनन करते रहो, सीधा सरल उपाय है नाम से। सुमेरित सुलभ और सुख तो सबका हो, सबको सुख देने वाला। अरे सुमेरित सुलभ, अरे लोक लाभ परलोक, लोक में भी लाभ और परलोक में भी लाभ। मांगने पर पूरा पेट भर के अन्न नहीं मिलता, वो भी अगर तत्परता नाम जप जाए तो कई आदमियों का पेट भर जाएगा, बैठे बैठोगा। समय कुछ लगेगा, पर धीरज रखो, जपते जाओ, लोग भी ठीक हो जाए, परलोक भी ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपके जो मर्जी आओ सो करो। हमारी सम्मति तो ये है, छोड़ो मत। मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, लाभ दिखे न दिखे, कितना दिन करने में कोई लाभ नहीं दिखे, परवाह नहीं। मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, लाभ दिखे न दिखे, कोई फायदा हुआ कि नहीं पता नहीं, कोई फायदा न दिखे तो लग जाओ। तत्व चिंतामणि पहला भाग छपा था, उस वक्त में मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि अपने जान में कोई अच्छा महात्मा मिल जाए तो उसके पास चले जाओ और वो कहे जैसे साधन में लग जाओ। कुछ दिन लाभ न दिखे तो घबराओ मत, और शंका उठे तो उनसे पूछ लो, और उस साधन में तत्परता से लग जाओ। मेरी बात लगी, बात बढ़िया बात है, तो इस तरह से लग जाओ। मैं पूरा कर नहीं पाया, पर बात बहुत बढ़िया है। साफ लिखा, किंग करते विमूढ़ मत रहना, ये क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसे मत रहना। जो पूछते हो समाधान कर लो, तब लग जाओ। फिर मन में आवे फिर पूछ लो। दूसरी बात बताऊं आपको, अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। भक्तों के चरित्र, ब्रज के भक्तों की भक्ति, ब्रज के भक्तों का वर्णन है, 2 जलदम पुस्तक है। भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त स्वतंत्र, भक्त कुसुम, भक्त सुरोध, ऐसे 13 पुस्तक है।
चैतन्य महाप्रभु की चर्चावली 5-6 भाग है। कोई में मन लगे जगह में लग जाओ, भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, उसमें पुस्तक छोड़ दो और उसमें राम 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 और भगवान से प्रार्थना करना। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, आपको भूलो नहीं। हे भगवान, आपको भूलो नहीं। हे प्रभु, आपको भूलो नहीं। अब बेवश करता हो, प्रार्थना करो जो मन में आवश्यक। महाराज काम क्रोध लोग आ रहे हैं, ये मैं सता रहे हैं, मैं क्या कहूँ, नाम जितने कर ले हो। फिर आंसू सूख जाए, मन भट गए, तो जहाँ ये आनंद आया वहां से 1-2 पन्ना पीछे से पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ये वृत्ति हो जाए, पुस्तक पढ़नी है, ये नहीं है। पुस्तक का तात्पर्य है भगवान में मन लगाना। जहाँ मन लग जाएगा पुस्तक बंद कर दो और राम 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 राम, जो नाम हरे राम आप करते रहो, उसमें तन में लग जाओ। घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे रोजाना नियम से करो। आप करके देखो। अच्छा, आप शंका करो इसमें आपको कोई हानि दिखती है, कोई नुकसान दिखता हो तो शंका करो। होगा तो लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सच्चे हृदय से आप इतने बैठे, कोई कह दो कि इसमें हम धोखे में रह जाएंगे, धोखे में नहीं रहो, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे करने लग जाओ। घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना ज्यादा करो उतना ठीक है। मैंने ऐसे जप करने वालों को देखा है, नाम जप करते हैं, महाराज जी कहते हैं नींद आती नहीं, भोजन कर लिया फिर राम 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 में लग थे, बस फिर उस लग ही गए। वो कहते थे कि मैं मकान में बैठा हूँ, उसके पास इधर बारी है, पर बारी में झांकने का मन नहीं करता, मन नहीं करता, देखे कौन आया है, कैसा गया है, राम 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 लगा है। नींद आने में कहते थे 2-3-4 घंटा 3 घंटा सोता हूँ, मदा पता लगता है कि नाम छूटा नहीं है, आगे नहीं, फिर राम 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 राम। ये हर एक की अवस्था ऐसी हो सकती है। नाम का सहारा मामूली नहीं है। कलयुग में नाम का सहारा विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा नहीं, कलि कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी महाराज लिखे, वह में लग जाओ, नाम जब राम 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 राम। एकांत में चले जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो कहीं नहीं, आपने कमरा बंद कर लो और भीतर में राम 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 करते रहो, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो। दूसरी बात, अगर राम नाम में प्रेम हो तो विनय पत्रिका बहुत बढ़िया पुस्तक है। गोस्वामी जी महाराज की विनय पत्रिका है, क्या कहूँ, ऐसा ग्रंथ है, तुम पढ़ते रहो, ऐसा पद मिलेगा मानो मेरे लिए ही कहा है, मेरी वृत्तियों के अनुसार मानो मेरे चित्र खींच दिया जो दिखता है। ऐसी सुंदर सुंदर महाराज प्रार्थना, इतने सुंदर पद है। गोस्वामी जी महाराज की बड़ी भारी कृपा हुई है, जो रामायण की रचना करी, विनय पत्रिका है, और भी गीतावली है, रामचरितावली है, गीतावली कई पद है। तो ऐसी विनय पत्रिका की ऐसी बात है, जो पाठ करते हो, पाठ करते करते जहाँ मन लगे ठीक तरह से वहाँ पुस्तक रख दो, राम राम नाम लग जाओ। फिर नहीं लगे उस पद को आरंभ से फिर पढ़ो, पढ़ लग जाओ तो बस कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, नहीं पढ़े आगे पद पढ़ो, जिस पद के पढ़ते लग जाए। ऐसी स्तुति है, संस्कृत की सूक्तियां है, संस्कृत की स्तोत्रावली है, पढ़ते पढ़ते जहाँ मन लगे मस्त होकर नाम ले। ऐसे बैठा आप करो, कोई पूछने से काम नहीं चला। केवल बातें पूछ ली, सुन ली, न करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है ही, इसमें संदेह नहीं। सत्संग में, कथा में, कहीं भी भगवान की लीला सुनो तो लाभ जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। दर्शन में जाओ लाभ जरूर है, परंतु तत्परता से साधन करने से बहुत जल्दी अनुभव होता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करने से विलक्षण अनुभव वो भाग्यवान को होता है। आजकल जल्दी होता है, पहले जमाने में इतना जल्दी अनुभव नहीं होता था, ऐसा आज के जमाने में होता है। कलयुग आया है, इसमें पाप बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार बहुत बढ़ा है, परंतु भजन स्मरण करे तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होती है।
कलयुग में विशेष हुए। कलयुग में भगवत भजन करने से लाभ ज्यादा होता है। कलयुग में बात लिखी है, कलयुग में केवल भगवान का नाम है, यही है सत्य भाषण और नाम। ये बहुत ही बढ़िया लिखा है, इसमें बड़ी महिमा आई है। इस बात से नाम जप करो, प्राणायाम आदि के झंझट में न पढ़ो मेरी सम्मति से। अरे पढ़ो तो फिर पुनर्जानकार के पास में रहो, अकेले मत करो। अकेले कोई रोग हो जाएगा, प्राणायाम करने से रोग हो जाए तो दवाई नहीं बचेगा वो रोग। किसी जानकार की देख रही हो करो प्राणायाम को, सब साधन से। परंतु ये नाम जब ऐसा है, कोई जानकार मिले न मिले, ज्ञानी मिले, महात्मा मिले न मिले, परवाह नहीं, नाम में लग जाओ। यार भगवान की कृपा का आश्रय रखो। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित साधक तुलसीदास। एक आस रो, एक बल, हे नाथ हे नाथ। काम क्रोध आदि वृत्तियों को सतावे तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। आज तो होकर रोक पुकारो, तत्काल सहायता होती है, तत्काल सहायता। ऐसे करके देखो आप, तो लग जाओ सच्चे हृदय से। लागी लगन मगन में बैठा गावे संत बिहारी, लगन से नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहु बात। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम। नारायण भूलो सभी खान पान आराम विश्राम में भूल गया। कोई ऐसा नहीं लगा, एक लगन बस। चलते फिरते उठते बैठते हर्षण करते रहो। देखो हमारे दूसरा क्या करता है क्या नहीं है, दूसरों के अवगुणी की तरफ कभी मत देखो। दिख जाए तो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसे करो। भगवान से को कुछ न देखो। गुण दोष दृश्य दोषो गुणस्तु भय वर्जित। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए देखिए सो अविवेक। ना गुण देखो ना गुण, कौन क्या करता है कैसा नहीं करता है देखो मत। राम 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 राम। जोधपुर में एक संत रहते थे, पुरानी बात मैंने सुनी है। वे माँ बेटा दो ही थे, दोनों के लगी चटक भजन में लगना। बुधाराम जी नाम था उनके लड़के का। वो बस भजन करते और साधारण अपना काम चलाते। रोटी बन जाती तब माँ कहती बेटा खा ले रोटी खा ले, आ जाते। और हरदम राम 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 रात और दिन। रोटी खाते खाते उन्हें मन में आया कि माँ रोटी खाने में देरी लगती है, चबानी पड़ती है, इस वास्ते तुम खिचड़ी बना दे। तो खिचड़ी बना दी। वो लेकर फिर वो भी कहा इन्हें देरी लगती है, बाजरी का आटे की राबड़ी बना दे। राबड़ी चट पीलन से देरी लगे, रोटी खाने में देरी लगती, मैं राम नाम से खोटी हो जाता हूँ। वो बना दी। पड़ोसी कि माँ ठंडी हो जाए तो मेरे को क्या कर, ये गर्म रहती है तो इतना प्रतीक्षा कौन करे। अरे ये तो ठंडी होने में बोला हाँ ले बेटा, और ये मिले चट कट कर पी कर राम 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 राम। खाना तेज भी, अब क्या करें, भूख लग गई इस बार देना है, मन में खाने के नहीं। कोड़ी दाल वो लगता पड़े राबड़ी पानी में बनाई हुई, ठंडी हो जाए जब तब चर्च गिरती राम 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 राम। बड़ी अच्छी महात्मा हो गई। बस माँ बना देती तो खा लेते, पी लिया राम 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 राम। ऐसे तत्परता से लग जाओ तो जन्म सफल हो जाए, और नहीं तो इधर उधर करते करते समय बीत जाएगा। और मृत्यु तो आ ही जाएगी। आप भजन करो तो आ जाएगी, नहीं करो तो आ जाएगी, दुराचार में रहो तो आ जाएगी, सदाचार में रहो तो आ जाएगी, सत्संग में रहो तो आ जाएगी, कुसंग में रहो तो आ जाएगी, पाप करो तो आ जाएगी, पुण्य करो तो आ जाएगी, वो तो आ ही जाएगी। आप चाहे सो करो। समझ तो बीता जरा जा ही रहा है, उम्र तो खत्म हो ही रही है, प्रति क्षण एक एक श्वास में जा रहा है। एक एक श्वास है, ये कदम है, श्वास है, ये कदम कदम करते मौत के नजदीक जा रहे हैं, सब मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं।
वहम है कि हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल वहम है, झूठी बात है। मर रहे हैं, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर इसका पता पूरा है कितना बार मर गए। 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष तो मर गए, अब 5, 7, 10 कितना वर्ष रहा पता नहीं, तो जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए। वहम है कि जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं ना। बालक होता है उसकी उम्र ज्यादा होती है, बड़े हो गए उतनी कम हो गई, होते होते बहुत ज्यादा बढ़ गए तो बहुत कम होते देखते समाप्त हो जाए। ये ढंग है संसार का। इस वास्ते आलस उमर आनी है, अवसर बीत हो जाते। नरिया राम नारायण दास जी महाराज संत हुए, उन्होंने कहा है नरिया राम सुमरिये साढ़े जम की घात, आलस उमर आनी है, अवसर बीत हो जाते। अवसर तो चला जा रहा है, आलस उमर में समय लगा दो थी गजब हो जाएगा। नरिया राम सुमरिये साढ़े जम की घात, ये बार बार जमना मरना, जमराज की जाना, नर्क भोगना, ये सब चल जाएगा, अलग हो जाएगा। नाम लिया जन सब किया का, जोग जिग आचार, जोग जोगा जिग कर दिया, आचार विचार सब आ गए नाम में। कलयुग में विशेष महिमा इसकी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणीय न काला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवान ने कृपा कर अपनी शक्ति सब नाम में रख दी, नाम में अपनी ताकत रख दी भगवान ने। कलयुग आया तो लोग इतना कर नहीं सकेंगे तरह तरह के साधन, तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी निज शक्ति नाम में रख दी, तत्रार्पिता इसमें रख दी। और स्मरणीय न काल, स्मरण के लिए समय नहीं बांधा, भाई सुबह करो, दोपहर में करो, रात्रि में करो, दिन में करो, कोई समय नहीं। शुद्ध होगा अशुद्ध हो, पवित्र होगा अपवित्र होगा, नहाए होगा नहीं नहाए हो, कुछ परवाह नहीं। नाम जब छोड़ो मत, हर हालत में करते रहो। ऐसा वहम रह जाएगा अशुद्ध अवस्था में कैसे करें, तो प्राय अगर लोग बीमार होकर मरते हैं तो बीमारी में शुद्धि नहीं रहती, वहम रह जाएगा। अपने नाम से वो छोड़ो मत, भगवान नाम विधि नहीं है। संध्या है, गायत्री है, वैदिक जितने मंत्र है उनमें विधियां ठीक से करो, शुद्ध होकर करो। गायत्री जो तो संध्या कर पवित्र होकर फिर गायत्री जब करो। अरे राम राम तो किए जाओ किए जाओ किए जाओ हर हालत में। इस वजह से सुमेर तो सुलभ, कोई विधियां नहीं। अरे सुख तो सब गाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य जाइजन कोई हो, अच्छा है मंदा है, ऊंच जाति का है नीच जाति का है, किसी जाति का हो, कैसा ही जन हो, किसी संप्रदाय में हो, संप्रदायों के अनुसार नाम अलग अलग है, पर जप करना ये बात सब में एक है। लामा होते हैं वे जप करते हैं तो एक हाथ में डंडा सा पकड़ा ऊपर उसमें नाम लिखा हुआ रहता है, तो यूं करते रहते राम 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 राम। और ये 1000 नाम है तो 1000 नाम हो गए यूं, राम 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 राम। ये माला जपना है, नाम सब में है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में, वैष्णव में, शाक्तों में, शैवों में, गणपतों में, शौरों में, सब भगवान का नाम जो आपको इष्ट है, जो आपको प्यारा लगे, जो अच्छा लगता है। वो स्वामी जो कहते हैं राम सकल नाम थे अधिका। लाल जी महाराज ने पंपा सरोवर पर राम जी से पूछा है और कहा है कि राम सकल नाम थे अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का। सब नाम में हुए, दूसरे नाम उड़गण सरिष, राम नाम सरिष हो। ये चंद्रमा है, दूसरे नाम तारा है, तो नाम की भी मगाई है, तो उनको लाभ हुआ है नाम से। गोस्वामी जी महाराज का नाम था राम बोला, जब जन्मे तो राम बोले थे, वो तो उसका नाम राम बोला था। कड़े नक्षत्र में पैदा हुए, माँ बाप मर गए, सुनिया दासी ने पालन किया उनका, फिर वो मर गई, तब पार्वती जी ने पालन किया। माँ पार्वती आई, जो कहूँ सो हो पूर्ण, शंकर गौर प्रसाद, शंकर पार्वती की कृपा से मेरे सो होगा। राम 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 राम। कितने ऊंचे संत हो गए महाराज जी, रामायण से कितनों का उद्धार हुआ, हद हो गई। तो एक बात बताओ, मेरे मन में आती है कि मैं बातें अच्छी कहता हूँ, अभिमान अभिमान ये मैं पहचानता हूँ उसको,
एक तो अवगुण है जो पहचान नहीं, पहचान दो फिर पिंड छूटना कठिन होता है महाराज, नहीं पहचान दशा क्या हो गई। परंतु मैंने देखा है सत्संग में अच्छी बातों में लोग इतने नहीं आते, रामायण के पाठ में 1.25 लाख कलकत्ते में लोग आते। बम्बई में वहाँ कहा भाई भगवान रामायण का पाठ करें, तो बड़े बड़े संतों ने कहा कि रामायण पाठ में लोग होंगे नींद लेंगे, ऐसा करो आयोजन, बड़े प्राइम मिनिस्टर उनको बुलावे, विद्वान को बुलावे, सभा करे, ऐसे करे। मैंने कहा मेरे तो रामायण का पाठ करना है, अब मन लगे न लगे लोगों को अच्छा लगे। किया जो ऐसा हुआ महाराज, जो यहाँ हमारी मिजाज ढीली हुई। रामायण में जिन्हें आपका कौन समझेगा, समझो मत समझो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनको ज्ञान नहीं अक्षरों का, बूढ़े बूढ़े सज्जन जो पढ़े लिखे नहीं है, पर रामायण की धुनी में इतना रस है, क्योंकि दोनों बातें हैं, भगवान श्री राम जी और भगवान का भक्त तुलसीदास जी महाराज। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान के सेवक, ये दो हित करने, बिना कारण हित करने वाले दोनों उसमें मिल गए। भगवान तो चरित्र हो गया, एक गोस्वामी वाणी हो गई। आप पाठ करो मस्त हो जाओगे। हमारे एक मनमोहन जी साधु थे, वो शांत हो गए, नहीं है, आगे चल बहुत रगड़ाया, पर्वत नहीं आया, ऐसे बोलते नाचने लग जाते, पाठ करते कूदते बस हो जाते। ये रागनी राम नाम के कितने राग है रामायण की, कोई कह नहीं सकता। तरह तरह मनमोहन जी काड़ू वाले क्या करते थे, तमाशा करते, कथा करते, भेंट आ जाती, वो भेंट से पुस्तक मंगा लेते, पुस्तक मंगा लेते, भेंट रुपया आया 100, 50, 60, 70 रुपया भेंट में, उनकी पुस्तक मंगा ले, वो पढ़ते और रामायण पाठ करते। तो भगवान में लग जाओ, आप रामायण में लग जाओ और ये पाठ करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। गीता में लग जाओ, पाठ करते रहो, टीका देखते रहो, मन लगाते रहो। विलक्षण विलक्षण बातें गीता में खुलती है, विलक्षण बातें, अलौकिक बातें आती, विचित्र विचित्र बातें आती, नई नई बातें आती, किसी टीका में नहीं देखी ऐसी ऐसी बातें आती। ये रामायण और गीता प्रासादिक ग्रंथ है, ये बड़ी शक्ति है। प्रभु ने जाना ये तो बढ़िया ऋषिकेश में लिखा था, जंगल में बैठे लिखा था। लग जाओ इतनी बात है, हरिशैन लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, चिपके रहो, राम जी को छोड़ो मत। देखो ना तो आप जख लो, ना राम जी को जख लेने दो, तो छोड़ूंगा ही नहीं। सोचे गुस्से हो जाए तो होने दो, रात और दिन कि तुम्हारे को नींद लेना नहीं होता, मैं भी नींद लूंगा नहीं, मैं तो तंग करूंगा। राम 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 राम। एक सदन भजन करते तो एक सदन बोले राम जी को विश्राम तो देने दे, रात रात दिन लगा राम जी सुनते हैं, दुख होगा कि हो तू भोगो बोले, इस बार डरो मत। अनाधुंद सरकार है, तुलसी भजो निशंक, अंधाधुंद दरबार है, कोई नहीं करती के जाओ, तुलसी भजो निशंक, खीज दीनो परम पद रीज दीने लंक। ये कोई न्याय है? गुस्सा कर परम पद दे दिया, राजी को लंका दे दिया, अब कहाँ परम पद कहाँ लंका? अंधाधुंद सरकार है, अलग साहब है, कोई पता नहीं होगा। इस बात पर करो, क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोध करो तो अपना तो कल्याण है, समझे? क्रोध भी वरदान के तुल्य है, क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य। इस वास्ते उसको छोड़ो मत, जगह पढ़ने दो मत, आराम माम ना मैं सोऊं तो आपको सोने दूं, राम 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 लारी लग जाओ, पीछे पड़ जाओ। देखो तमाशा है, सबका माफ साफ होगा, सब सब। दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहले, रोटी देसी के पास में रोटी मिले, भगवान सबके निकल गए 18 आलमा।
केशव शरण रहंत, नमका डंडा पर हरे केशव शरण, भगवान शरण हो जाओ। राम नाम की मोड़ी बजे पिछाड़, कई दिन बाड़ापन गया, कई दिन अजान, राम जी के नाम की मोड़ी पड़ी पिछाड़, पता पीछे लगा, बस लग गया तो अब राम 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 राम। एक भजन करते थे तो एक समाजी बोला कि करने से क्या होता है कि भैया आदत पड़ गई, राम 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 राम, तो आदत पड़ गई, आदत क्या पंडित छोड़ा होगा। अब क्या होता है, क्या होता है तो राम राम करो, चाय चाय करो, क्या है तुम चाय चाय करो, मैं राम राम करो, सारे पंथी आयु तुम करो, क्या फायदा होता है। अब कौन माथा पची करे उनसे, सुबह पड़ी है भाई। मैदान में सत्संग में जाया करता, एक सदन आएगा, तुम रोजाना यहाँ आते हो, क्यों आते हो रोजाना, कुछ मतलब नहीं, सत्संग किया सुना दिया, कोई कौड़ी पैसा का संबंध नहीं, हर जना का पैसा नहीं, कुछ नहीं, रोजाना तुम क्यों आते हो, वो तुम बीड़ी क्यों पीते हो, पूछा वो तुम बीड़ी क्यों पीता हो, किसी सलाह लिया आपने, इसलिए मैं तुम्हारी सलाह लेता ही नहीं, हमारे भाई यही बीड़ी है, ये सिगरेट है, तुम ये पी, हम यही करेंगे, अपनी अपनी मर्जी है सर, क्यों आते हो, क्यों, स्वभाव हमारी आदत है, ये व्यसन है हमारा, कोई सुन दे नहीं राजी हो जाए, सुनाने कोई सुनाने वाला तो सुन भी ले, सुना दो भाई, सुने या सुनो को तो हम सुनाए, फायदे की बात। बड़ नीचे सत्संग होता था, शेठ जी ने कहा कि हम लोग बढ़िया है, हम घाटे काम में नहीं जाते, हम घाटे काम में नहीं जाते, बढ़िया लोग है, तो भजन करने से बहुत लाभ, सत्संग से बहुत लाभ है। क्या लाभ है, तो कहा कि हम यहाँ बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, हम यहाँ सत्संग करते हैं, एक वहां से एक मुसलमान निकलेगा तो वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता, उसको भी लाभ होगा। उसको क्या लाभ होगा कि हिंदू लोग धर्म की बात करते हैं, अपना नाम लेते हैं हिंदू, तो एक तो पूर्णा ऐसी होगी, वो भगवत संबंधी याद आओगे तो वो लाभ हो गया उसको, किस तरह से भगवान याद आ जाए, भगवान की स्मृति, हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, तो वो याद आ जाए भगवान कितना लाभ हो गया। इस वास्ते अपने लगे रहो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, लगे रहो। गोरखपुर में एक सज्जन आए थे, गीता बड़ी शुद्ध उच्चारण करते, कंठ गीता, दुकान पर जाकर लोग सुनो गीता सुनो, एक दो अध्याय सुना दिया, फिर लोग गीता सुनो सुना दिया, वो सुनाते गीता ही, दुकान पर जा करके कि बाबा जाओ जाओ, अच्छा थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुन लो, कुछ लड़ा नहीं मतलब नहीं, सुन लो। मुंह में एक सज्जन थे, चलो सत्संग में आओ, 2 बार 3 बार 4 बार आते आते लग जाते, क्योंकि व्यसन लगा हुआ है, ये इतना निहाल करने वाला है, मना भगवान में लग जाओ। कलकत्ता में एक सज्जन सत्संग में आते थे, तो धनी आदमी थे, तो उन्हें मुनिम को कहते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ। मुनिम कहता मेरे काम बहुत है, सत्संग भगत नहीं है। जब मालिक है तुम जाओ, वो कहे मेरे काम है, तो ज्यादा क्या है तो भाई चलो, मालिक कहता। 1-2 दिन गए, चशा लग गया, आनंद लग गई। तो ये बात है, इनमें लग जाओ, बिना लगे बिना पता नहीं लगता। कैसी बढ़िया मिठाई हो, परंतु जब तक आप खाकर नहीं देखो तो आपको क्या पता लगे। कैसे ही मीठा फल हो, पर आप चखो ही नहीं तो आप क्या पता लगे। सत्संग करो 5, 7, 10 दिन। बीकानेर में एक सज्जन, माँ का बड़ा भगत, तो माँ को लाता सत्संग के समय से, सत्संग पूरा होते ही मोटर ले जाता, माँ को ले जाता। एक दिन माँ ने कह दिया बेटा थोड़ा तो बैठ जा, सत्संग बैठ जा। माँ ने कह दिया बैठ गए। अब महाराज सत्संग हुए, वहां पर आते ही वो तो मैं देखा हुआ था, सुनने लगे फिर बात हाथ की नहीं है। मीरा बाई ने कहा अब छोटू तो छूटे नहीं, भई छू नागर नटकी, रस हृदय में बस गई राना लटक मुगट की, पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंद से प्रीत, अब नहीं रोगट की, अब नहीं रोगट।
पहले नहीं लगता तो ठीक था, अब लग गया, अब नहीं लग जाए तो फिर हाथी बात नहीं है। ये कन्हैया का स्वभाव है। जहर लगा करके पूतना गई मारने के लिए, ध्यान से आप आए तब प्रसाद में खींचा तो बालक तो दूध खींचे, अब दूध तो है तो अब प्राण खींचे, खींचा प्राण खींच गए। अरे छोड़ेगा नहीं, मरने पर भी छोड़ेगा। इनको पकड़ा दो फिर छोड़ दी, विकराल हो गए, प्राण ही ले लिए। खैर दूध नहीं तो प्राण ही सही। स्वभाव है भगवान का, लग जाए कोई समझ जोड़ दो बस मौज करो। एक संत कहते थे कि ठाकुर जी की और संत भक्तों की भगवान की बात बताई। ये पागल कुत्ता होता है ना, वो लाड़ लग जाए तो वो पागल हो जाएगा, अरे लाड़ लग जाए मौज करो, वो पागल हो जाएगा। कोई आ जाए पास में नजीक में, लग जाए, लग गई तो लग गई। कई ऐसे आदमी लग गए मेरा सत्संग में, राम 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 भजन करते हुए। गीता पढ़ने वाला गीता में लगा दे, नाम से बड़ा नाम में लगा दे, बीड़ी सिगरेट में लगा दे, मदरे अपने मदरे में लगा दे। ये संग अपनी टोली बना लेता है तो पतन की तरफ बदल जाता है, ये उत्थान तो अपने तो किसी तरह से लगा दो। सत्संग में ले आओ, चलो भाई, हमारा मन नहीं करता है, चलो कोई बात नहीं, चलो। लालचंद जी कहते छाड़िया ले आते, लाल बैठा दिया गली में खड़े रहिए, चलो चलो सत्संग, परिचित हो अपरिचित हो कोई नहीं, चलो। स्वभाव लग जाते सब, लग जाते कोई नहीं मिलेगा, कोई लगे अपने क्या हाल हुआ। राम प्रसाद जी मुंद्रा ड्राइवर बैठे, अपना सत्संग होता है, रामायण का पाठ होता है, 1 रुपया ले, चल सत्संग चल, ताला लगा चलते रहे, 1 रुपया ले। निकल में बैठे क्या कर रहे हो, अब रुपया ले तो कौन जाएगी, रुपया देता है। ऐसे सज्जन हमारे हो, लग जाओ किसी तरह से भगवान। तस्मात केनापि उपाय न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से आप भगवान में लगा दो, बड़ा भारी पुण्य है। परमात्मा में लगा देना बड़ा भारी पुण्य। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को भी अगर ना सही तब ही सन्मुख हो जाए, भगवान की तरफ हो जाए, वृत्ति हो जाए, किसी तरह से निहाल हो जाते, ऐसी बात है। तो सच्चे हृदय से लग जाओ आप। तो नाम जप में है, ये नाम जप की महिमा बहुत ज्यादा है और बड़ा सुमृत सुलभ। राम 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 राम। मगन जी कोठारी लखवा मार गया था, कलकत्ते की बात है, तो वे बोल नहीं सकता, राम 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 बोलते थे स्पष्ट अपना। तो भाई लखवा मारा हुआ राम 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 तो ऐसा सुलभ है। लखवे वालों को भी आज अवतरण हो जाए, ऐसा सुलभ है। सुमर तो सुलभ और सुख सबका हो, जाट भजो गुजर भजो और भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका वो का शीर, सबका विषय में सबका शीर है, क्यों अपने पिता परम पिता का नाम है। इस बात राम 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 राम। कैसे शांति मिले, कैसे उसे सब हो जाए, सब हो जाएगा। आप साहब नाम विलक्षण बात है, जिसमें कलयुग में और भारतवर्ष में और फिर वृंदावन में, ये वृंदावन है, अयोध्या है, भगवान के धाम, लीला धाम, इनमें शक्ति है। कोई भगवान तरफ लग जाए तो ये मदद करती है, यहाँ की पृथ्वी मदद करती है। जंगल में बैठ आप करो भजन तो और भी की अपेक्षा यहाँ ज्यादा है, शक्ति है, यहाँ ताकत है, तो देश शक्ति देता। परिक्रमा में चले जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त में नाम नाम राम 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 राम, भगवान नाम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, मस्त हो जाओ। चलते फिरते मन बड़ा अच्छा होता है, बैठने से तो नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, और चलते चलते नाम करो, नींद आलस नहीं आए, वृत्ति बड़ी स्वच्छ हो जाए। देखो कम थी, थोड़ा वर्षा देख लिया बस,
घर में एकांत में आड़ा देकर बस घूमते रहे राम 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 हरि से लागे रहो भाई। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी 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 इसी क्षण ही सुधर जाए। होय राम को, मैं तो राम जी का हूँ। ये आपके वहम है, भगवान के वहम नहीं है। भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे हैं, सब प्यारे हैं। आप अपनी तरफ से भगवान के हाँ महाराज मेरा, हाँ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं तो आपका हूँ। लोग गुरु दीक्षा दे, अरे गुरु कृष्ण मध्य जगत गुरु में आप भगवान के हैं पहले से, दीक्षा नाम इसी का है। उसको विश्वास हो जाकर महाराज ने कह दिया अब जाओ बेटा तुम भगवान के हो गए। तो मैं कहूँ भगवान के हो, थोड़ी सी कृपा कर दूं, मैं कहने से कर दूं भगवान के, हम तो भगवान है। बहना माता भाई हम तो भगवान के हैं, सच्ची बात है पहले से अनादिकाल से। ममैवांशो जीव लोगे जीव भूता सनातन, सनातन अनादिकाल से भगवान का अंश है। बस भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। फिर तो क्या नहीं क्या रंग खिलेगा बढ़िया, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। माँ का होकर माँ को पुकारो, माँ को आना पड़ता है। ऐसे भगवान के हो राम को नाम जब, भगवान के होकर मेरे पिता को नहीं, मेरे परम पिता परमेश्वर राम है, उसका नाम है राम 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 राम। छोरे को माँ नाम करने में आनंद आता है, माँ 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 करने रस आता है। बूढ़े बूढ़े संतों को देखा मैंने, बुखार राजा है माँ, अब कहाँ माँ है तो भीतर में माँ वो सदा की माता, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माँ हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें सुन। परम पिता परमात्मा हमारी माँ है। कृष्णा माता कृष्णा विधाने, शंकराचार्य महाराज ने कहा कितने ऊंचे दार्शनिक आचार्य। कृष्ण नाम की माँ, माँ नाम प्यारा लगता है तो भगवान को माँ मान। एक शब्द में भगवान माँ कहूँ, हाँ बिल्कुल कहो। ये भगवान तो पुरुष है, पुरुष से कुछ है ही नहीं भगवान। माँ है, बिल्कुल माँ है। एक सज्जन का लेख मैंने पढ़ा महाराज, बड़ा विचित्र लगाया। एक लेख पढ़ा एक लेखक का, बड़ी विचित्र बात लगी। कहते हमारा कन्हैया भोला बहुत भोला है। कोई आकर तुम मेरी माँ हो, हाँ मैं माँ हूँ, मेरे तो पिता आप, हाँ मैं पिता हूँ। कोई कहते महाराज आप तो मेरे गुरु जी हो, हाँ मैं गुरु हूँ। कहते महाराज तुम लोग मेरे बेटा, हम बिल्कुल बेटा हूँ तुम्हारा। ऐसा भोला है महाराज जो क्या जी मान ले। अर्थ है ये था माम प्रपद्यन का, ये था माम प्रपद्यन ऐसी व्याख्या मेरी अच्छी लगी, बड़ी बढ़िया व्याख्या की भाई। जितना भोला है वो, ये यथा माम प्रपद्यन डांस तो थे बाजार में। चल मैं तो आपका बेटा हूँ, हाँ हाँ मैं बेटा, बाप हूँ, मैं बाप हूँ। तुम तो बेटा हो मेरे, हाँ तुम मेरे बाप हो। ऐसा भोला है कन्हैया। बोले ऐसा भोला मिल जाए फिर अपने क्या चाहिए, 400 समय जोड़ लो बड़े, हाँ 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 करने का। अरे है ही तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम, तुम देव देव। जीव के सब उस परमात्मा है, भाई बंधु कुटुंबी जीवी जाति नदी सब गई। इस बात उसको अपना मानो, हमारा है। एक समझो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो। भगवान को बड़ी भक्ति करते हैं, चेला हो जाते, गुरु भक्ति बहुत करते हैं भगवान। दशरथ जी के बेटा बड़े को तो कहते पिताजी के आज्ञा टालने में मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था ईश्वर, ये ईश्वर लक्षण है। करने में न करने में उल्ट फेर के मैं समर्थ। वो कहते हैं मैं पते में पाऊंगा, अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, पर दशरथ जी हमारे वचन टाल नहीं सकते। सुग्रीव काम किया, भाई मैं पिता के वचनों के सहमत जाऊँ, लक्ष्मण तुम भाई राजगति कर दो, सुग्रीव को कर दो। विष्णु की राजगति लक्ष्मण जी भेज दिया, मैं शर्म नहीं जा सकता। इधर पिता वचनों को पालन में तत्पर। ऐसा सपूत बेटा मिले न कोई बाप मिले न कोई मित्र मिले न भाई मिले, कोई मिलेगा नहीं।
उमा राम सम हितु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को न, कोई ऐसा नहीं है। जैसे परम दान रहते हो दुख पावे, शर्म को वही जीव तो शर्म राम 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 राम, हे नाथ हे नाथ, मैं ऐसा हूँ जैसा कहते हैं आपका हूँ। तो भगवान ये तो शुद्ध हो रहा। छोटा बालक मेले में कादे में भरा हुआ हो, उसके शुद्ध होकर आओ तो कैसे हो? वो तो है जैसा ही बैठेगा। आपकी रेशमी साड़ी है माँ की, उसकी ये चिंता नहीं होती माँ की साड़ी खराब हो जाएगी। आपने वो तो बैठ जाएगा आकर। चलिए आपको नहीं सोआ तो तुम स्नान करा दो। और स्नान करो हम तो रोएंगे, क्यों स्नान करा मेरे को? ऐसे भगवान कुछ करो, अपने तो पीछे पड़ जाओ, छोड़े ही नहीं राम जी को। बट राम जी राजी बहुत होते, राम जी को तंग करे ना भगवान राजी होते हैं। नाराज हुए तो आए तो खींचे देना परम पद, धीरे धीरे लंका में डरो मत। आदान द्वंद सरकार है, तुलसी भजो निसंग निसंग हो, और राजी हो चाहे नाराज हो, कुछ भी हो, समुद्र तो जोड़ दो कम से कम। नाराज जन्म 3 जन्म में कल्याण हो जाए, राजी हो तो 7 जन्म लगे। बोलो ठीक हो, राम 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 हो राम को नाम जब राम जी का हो करके माँ माँ करो, माँ का हो करके। माँ शांति से बैठ नहीं सकती, अब क्या करे, छोरा रोए, ऐसी पक्ष है। माँ है वो काम करती है, छोरा काम करता नहीं, माँ माँ रोए तो माँ को बना सास करिए, छोरा रोए कि मैं काम करे, आग लगे तेरे काम करेगा, छोरा रोए। छोरा काम नहीं करे, एक कोटी करे और काम खोटी करे, फिर छोरे के पक्ष में सब, और माँ काम करे मेरे पक्ष में नहीं कोई। देखो तमाशा। ऐसे राम जी का भजन करे तो भगवान की भक्ति तो है, सास और ससुर हो गए, सब मेरे पक्ष में गया। तुम्हारा भजन करता आपको रोता है मेरा, बताओ वो पक्ष में जाओ, एक रोना लग गया। ऐसी बात बढ़िया है। तो संत महात्मा जितने हुए हैं होंगे सब के सब हमारे पक्ष में लगे थे। तो ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। तो नाम जब में लग जाओ, रात दिन सोते आगे बैठते सब समय में, छोड़ो मत। इसमें एक रस प्रकट होगा, ये रस से प्रकट होगा, फिर छोड़ सकोगे नहीं, पहले लगना पड़ता है, फिर तो बस फिर छोड़ दी इसको। ये छोड़ू तो छूटे नहीं भाई सुनागंत की, फिर तो भगवान के हो गए। अब छोड़ो नहीं छूटता बना। ये श्याम सुंदर है, काला रंग सब रंग पर चढ़ जाता है, और काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बढ़िया बढ़िया रंग लाओ, काले रंग पर सूरदास प्रभु काली कमल या चढ़ता रह दूसरो रंग, काली कमल पर रंग नहीं चढ़ता, और काला रंग सब चढ़ जाता है। काला रंग सब चढ़ जाएगा सब पर। संसार में आप फंसे हो, स्त्री है, पुत्र है, रोटली है, मान है, बड़ाई याद है, रंग चढ़ जाते कई, श्याम का रंग सब पर चढ़ जाएगा सब, उस पर रंग कोई भी चढ़ेगा। श्याम सुंदर है। अब श्याम है सुंदर हो तो काला कुत्ता तो सुंदर होता है, अब श्याम है सुंदर। देखो तमाशा बड़े सुंदर। सूरदास कालो मत वालो, काले से काल डरे, उसो प्यारे काले काले सब ही बुरे। एक तो काला भुजंग कही डसरे तुरंत मरे, तो प्यारे काले काले सब ही बुरे, कोई काम का नहीं। गोपियां कह रही है काला ऐसा है, बस चर्चा उसी की करे, कहती रहे कच्चा सब्जी की काले की। तो सूरदास कालो मत वालो, काले से काल डरे, काले से काल डरे, तो प्यारे काले काले सभी बुरे, सब बहुरा काला है, तेरा विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करते, काला का भरोसा नहीं करता, पर चर्चा छूटती नहीं। वो कालो मत वाला, काला रंग चढ़ जाता है रंग, फिर छूटता नहीं। तो आप लग जाओ भगवान में, फिर छोड़ दो, आपके हाथी बात थोड़ी, तत्परता से लग जाओ एकदम नाम में।
ऐसे लगा रहो भाई, लागे रहो। भाई जी कहते थे कि भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो, चाहे जबान से जोड़ लो, मन से जोड़ लो, कानों से जोड़ लो, मन भगवान की कथा सुन लो, चाहे नाम ले लो, चाहे भगवान से याद कर लो, किसी तरह से संबंध जोड़ लो, ठीक हो जाएगा। काले से काला कोयला भी अग्नि में पड़ जाए तो चमक उठेगा एकदम। संबंध जोड़ लो, फिर वो सब शक्ति आ जाएगी। संबंध जोड़ लो, बिजली का करंट आ जाएगा, संबंध जोड़ लो। इतना से याद रहेगा तो नहीं होगी, वो संबंध जोड़ लो। ये माइक काम करता है इतना, संबंध बिजली वो चला जाए तो जयराम जी फिर कुछ नहीं। ऐसे भगवान का संबंध जुड़ा रहेगा, कहीं रहो आप। दिव्या भूवा ममा सुवासो नरके वा नरकांत प्रकाम। भगत कहता है आप स्वर्ग में भेजो, पृथ्वी मंडल पर भेजो, नरके वा नरकांत का प्रकाम, बेशक नरकम भेज दो। पर बात क्या है, कौधार बिंदु चरणों से मरने की, मृत्यु अवस्था में भी आपके चरण याद रहे, आपका नाम याद रहे, बस एक ही है। चाहे कोई पता कहीं भी हो, कहीं रहो, भगवान का नाम लेते रहो। उस परवाह कैसी अवस्था पर हो, कैसे आप हो, भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहेगा। जबान से रखो, मन से रखो, कानों से रखो, भगवान का धाम है उसमें रखो, नाम में रखो, रूप में रखो, लीला में रखो, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। और ये मन मनो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान, मैं भगवान का। कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान कहते तू मेरा है ही, इसमें संदेह क्या है। बच्चा कहे माँ का, माँ को कहेगा माँ तेरा हूँ मैं, हाँ बेटा अरे माँ तो जानती है तो मेरा है, तो भगवान तो जानते हैं, हम नया समझ जोड़ते हैं। भगवान तो ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। इस बार अर्जुन ने कहा न समो स्मृति लगा, याद आ गया, नई बात नहीं है स्मृति, स्मृति याद आ गई तो याद आ जाती। भगवान का संबंध हमारा नित्य का है, उसका संबंध अपना है, भगवान मेरे हैं। हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर के रहो, हो जाना और होकर के ही रहना। ब्याह हो गया, ब्याह होने पर पत्नी होकर के ही रहना, उस घर की होकर के ही रहना। उस घर की हो मैं जहाँ जन्मी बड़ी हुई, योग्यता आई, सब हुई, पर पिता ने दान कर दिया तो अब मैं तो उस घर की हूँ, अब इस घर की नहीं। ऐसे संत महात्मा कह दे कोई, बस हम तो भगवान को हो गए भाई। ब्याह होने पर लड़की ससुराल की हो जाती है। एक बात है आपको तो शायद बुरी लगेगी, परंतु वो पति के साथ होने पर किस पंडित ने ब्याह किया पूछते नहीं जन्म भर। ऐसे कोई संत कह रहे तुम भगवान के हो, फिर संत गुरु की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी मौज की बात है। फिर ब्राह्मण क्या जरूरत है, तो किसी संत के कहने से हो जाएगा गुरु जी गुरु। अरे गुरु तो गुरु बताता है, हर एक काम का गुरु होता है ना, उसकी उपराड़ी होती है, वो बता दी भगवान के हो, बस मौज करो। एक साधु मेरे थे, वो कहते थे कि हमने तो गुरु जी से शिक्षा ली। वो क्या लिया, गुरु जी ने किसी को अपना मत मानो, राम राम करो, तो हमने गुरु जी को छोड़ दिए, किसी से समझो, किसी से नहीं लगा, किसी से गुरु से भी क्यों रहना। हमारे संबंध तो भगवान के साथ हो गया, और वो जोड़ ही दिया। ब्याह करने वाला संबंध जोड़ देता है उसको, बेटी ये तुम्हारे पर है, ये जाओ गठबंधन कर दिया, आओ लाओ तो मिल गया। इनको तो पूछो कि कभी याद करते हो उसको जिसने ब्याह किया, उस ब्राह्मण को। अब पति की हो गया, ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण काम तो हो गया, अब भगवान हो गए, कभी याद ही नहीं करते। करके तो बताओ सर, तुम्हारे याद है किस ब्राह्मण ने किया था, याद ही नहीं पता नहीं। परंतु वो ससुराल की हो गई, इसमें संदेह ही नहीं।
वो पीर की रही नहीं, माँ बाप की रही नहीं। माँ जाती है तीर्थों में तो घर की कहती माँ हमेशा चलूं, तो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, और बेटी तुम्हारी साथ में मिले जाएंगे, खर्च वर्जी कोई परवाह नहीं, पुत्री है हमारी है, तो माँ दे दो साथ ना, तेरे ससुर को पूछेंगे, वो सलाह करे वो देंगे तो ले जाएंगे। अब खास घर की बेटी बहन बेटे पर उधर नहीं, भाई हमारा वक्त नहीं लगता, तुम्हारे सास ससुर कह देंगे, पति कह दे, साथ में हम ले जाएंगे आराम से। ये बात है महाराज, भगवान की हो जाए फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो मति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो हो राम को नाम जो राम 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 जिसे को जाओ। और भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की स्तुति पढ़ो, विनय पत्रिका पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, मन करे पढ़ो, मन करे तो गाओ।